दोस्तों नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है ज्ञानस्थली। चलिए आज हम आपको इस जॉब की कड़ी में एक नया और अध्याय जोड़ते हैं। अगर आप 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट विज्ञान से किए हुए हैं तो आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है, जिसमें आपको लगभग जो है वो 52 पदों के लिए जो है विज्ञापन, 53 पदों के लिए विज्ञापन आमंत्रित किया गया है। तो आइए चलते हैं विस्तार से और जानते हैं इसका क्या है रूपरेखा। तो देर नहीं, चलिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग बिहार के अंतर्गत कीट संग्रहकर्ता के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन 2025 आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं कि कौन चीज़ के लिए? कीट संग्रहकर्ता। पद का नाम है कीट संग्रहकर्ता। जी हाँ, इसके लिए आपको आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो चलिए अब ये जानते हैं कि आवेदन कब से लिया जाएगा और कब तक लिया जाएगा। तो जानिए कि आवेदन जो है 5/2/2025 से 5/3/2025 तक, यानी कि पूरे 1 महीना आवेदन लिया जाएगा। तो 5/2 है तो आवेदन शुरू हो गया है। अगर आप अभी तक आपने नहीं किया है तो आप करिए तैयारी और करिए आवेदन, कारण कि अब धीरे धीरे जो समय है इसका निकलते जा रहा है। तो आप तैयारी कर लीजिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गए। योग्यता है 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट होना चाहिए विज्ञान विषय के साथ, यानी कि बायोलॉजी होना चाहिए, विज्ञान होना चाहिए इसमें, ठीक है। अब देखिए वेतन क्या होगा। इसके बाद यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया हो। इसका वेतन क्या होगा तो जान लीजिए कि 5200 से 2020 इसका ग्रेड पे जो है 1800 है। लेवल 1 के अंतर्गत इसका वेतन बनता है। जी हाँ, 5200 से 2020 है इसका ग्रेड, इसका, और उसके बाद ग्रेड पे है इसका 1800। इसका लेवल जो आता है इसमें 1, ये हो गया वेतन का। अब चलिए टोटल जो पद है वो कितना है? 53। यहाँ टोटल पद है वो 53 है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये देखिए कि आयु क्या होना चाहिए। इसमें जैसे आवेदन हम करेंगे तो इसके अंतर्गत हमारी आयु क्या होना चाहिए। तो आइए आयु पर निगाह रखते हैं। अनरिजर्व IEWS के लिए 37 वर्ष है पुरुषों के लिए। जी हाँ, UR और EWS के लिए है 37 वर्ष पुरुष के लिए, और UR EWS महिलाओं के लिए है 40 वर्ष, ठीक है। और उसके बाद BC OBC EBC, जी हाँ, इसमें पुरुष को चाहिए 40 वर्ष अधिक से अधिक उम्र, और महिलाओं को चाहिए इसमें 42 वर्ष। BC OBC EBC का जो महिला होंगी उनको 42 वर्ष उम्र होना चाहिए। AC ST के लिए पुरुष हो या महिला, इसमें जो है टोटल 42 वर्ष उम्र होना चाहिए। आयु सीमा को फिर से देख लीजिए कि कम से कम अधिक से अधिक जो है 10+2 होना चाहिए, और 2 होना चाहिए। 18 वर्ष से कम उम्र नहीं होना चाहिए, समझ गए ना? 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। और UR EWS हैं तो 37 वर्ष से अधिक भी उम्र नहीं होना चाहिए पुरुष के लिए। महिला के लिए भी मिनिमम जो एज है टोटल में, इस जाति में टोटल कोटि में, वो है 18 वर्ष मिनिमम, कम से कम 18 वर्ष। और अधिकतम की ही बात कर लेते हैं। UR EWS महिलाओं के लिए 40 वर्ष, BC OBC EBC के लिए पुरुष के लिए 40 वर्ष, महिला के लिए है इसी कोटि में 42 वर्ष। AC ST में महिला हो या पुरुष टोटल को 42 वर्ष उम्र सीमा निर्धारित किया गया है। यहाँ तक आप बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर जहाँ दिक्कत होगी तो कृपया कमेंट करके हमें वीडियो में ही कमेंट करिएगा, हम आपका कन्फ्यूजन दूर करेंगे। अब उसके बाद आता है कि फीस क्या होगा, कितना फीस लगेगा परीक्षा देने के लिए, कारण परीक्षा होगी इसमें। तो UR BC EBC को 600 रुपया देना होगा। UR BC EBC को 600 रुपया देना होगा। AC ST और सभी तरह के महिलाओं को सिर्फ 150 रुपया देना होगा, समझ गए? ये सब पुरुष के लिए है। UR BC EBC OBC जितना भी कोटि का है उस सबको देना है 600 रुपया। और सभी महिलाओं को, चाहे वो जनरल हो, UR हो, EWS हो, है ना, EBC में हो, OBC में हो, सभी महिलाओं को, और AC ST पुरुष को, AC ST पुरुष को या फिर महिला को टोटल को 150 रुपया देना होगा। यहाँ तक तो हो गया।
एक चीज़ बात समझ लीजिए आप, बिहार सरकार को पता नहीं क्या हो गया है, ये भी वैकेंसी जो आई है ना, ये इसमें जो है वो पूरे देश से आवेदन मांगा है। आप सोचिए कि हमारे यहाँ तो ऐसे ही तो उद्योग धंधे हैं नहीं, इसको पता नहीं इसके माथा में क्या घुस गया है बिहार सरकार को। दूसरे जो स्टेट हैं वो अपने राज्य के ही बच्चों को रोजगार देता है, जबकि उनके यहाँ दुनिया भर का संसाधन है, उनके यहाँ दुनिया भर का उद्योग है, उनके यहाँ कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है, वो राज्य भी धनी है, तो वो अपने राज्य के लोगों को सरकारी नौकरी देते हैं। परसेंटेज पूरे देश में आप भी जानते होंगे। अब बिहार जो सबसे गरीब राज्य है, ये अपने यहाँ नहीं वैकेंसी जो निकालती है बिहार सरकार, तो बाहर के लोगों को बुलाती है कि आइए आप मेरे यहाँ नौकरी करिए। अब आप सोचिए कि ये कौन सी राजनीति है। वोट दे बिहारी, वोट देंगे हैं बिहारी और नौकरी करेगा बाहरी। सोचिए, ये सरकार की ये नीति जो है ना, एकदम हमको तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आती है। पता नहीं आप इसको कैसे लेते हैं, ये हम नहीं जानते हैं। हमारा कहना था कि जो आप वैकेंसी निकाल रहे हैं तो हमारे बिहार के बच्चों को दीजिए ना, हमारे बिहार के बच्चों को दीजिए रोजगार, चाहे जिसके घर से हो, हमारे बिहार के बच्चे हों, वो बिहार के बच्चे हैं, वो काम करेंगे तो यहीं ना अपने पैसा को खर्च करेंगे, बिहार में ही ना मकान बनाएंगे, बिहार में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, बिहार में ही कुछ अगर रोजगार दुकान ही खोलते हैं, ऑटो ही लेते हैं, लेकर के भाड़ा पर लगाते हैं, तो बिहार में ना विकास होगा। कि यहाँ से पैसा आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के तो हरियाणा से लोग आते हैं, तो यहाँ थोड़ी मकान बनाने जा रहे हैं, वो तो पैसा लेके बाहर चले जाते हैं। तो मेरा पैसा और मेरा संसाधन बाहर जाता है, और हमारे यहाँ का जो युवा हैं वो रोजगार के लिए जो निकलते हैं तो वहाँ मजदूरी का कार्य करते हैं, वहाँ उनको हे दृष्टि से देखा जाता है, और वहाँ के लोगों को यहाँ पूज रहे हैं, माला पहना रहे हैं। ये तो खोपड़ी घूमी हुई है बिहार सरकार की। इसका परीक्षा तो हम लोगों को देना ही, हमारे बच्चों को देना ही है, इन लोगों को चुनाव में सबक सिखाना है। लेकिन हमारे यहाँ तो पता नहीं वोटरों को हो किया जाता है, जात पात में बढ़ जाते हैं, जो पलायन का जो समस्या है वही गौन हो जाता है। मैं विषय से विषयांतर हो गया, क्योंकि मैं डोमिसाइल पर मैं बहुत दुखी हूँ कि बिहार के लोगों को न रोजगार दीजिए, बाहर के लोगों को क्यों देते हैं। हमारे वोट से ना आप जीतते हैं जी, कि बाहरी के वोट से जीतते हैं, तो आपको देने से बढ़िया कि हम नोटा पर नहीं वोट दबाएंगे, नोटा पर ही वोट देंगे। हम क्यों देंगे सरकार को, किसी पार्टी को नहीं देंगे, नोटा पर देंगे। तो ये अच्छी नहीं है। बिहार सरकार को वीडियो के माध्यम से मैं ये मैंने रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने लोगों को दीजिए, डोमिसाइल लागू करिए, बिहार के लोगों को रोज़गार दीजिए, बिहार के बच्चे को रोज़गार दीजिए, चाहे जिसका भी बच्चा हो। बिहार के बच्चों को रखिए। हमारे बिहार के बच्चे बहुत प्रतिभावान हैं। आप ये लोग ये सोचते हैं ना कि बिहार के बच्चे में प्रतिभा नहीं है, कंपटीशन पास करेगा नहीं करेगा। जब बिहार के बच्चे IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, पूरे देश में टॉप कर रहे हैं, तो आपका ये सब काम नहीं कर सकता है। टीचर तो बाहरी, इस तरह का काम तो बाहरी, जितना भी करिए तो सब में बिहार में टोटल में फ्री है, डोमिसाइल लागू किसी में है ही नहीं। इसलिए आपको भी सोचना होगा, जितने भी बच्चे हैं, अभिभावक हैं, थोड़ा इस विचार बात पर मंथन करिए और इस पर एक ट्रेंड चलाइए कि हम तभी आपको वोट देंगे जब डोमिसाइल समाप्त करिएगा। नौकरी बहुत दे रहा है बिहार सरकार, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन अपने यहाँ के न लोगों को दीजिए। आपको नौकरी बांटने से, दूसरी जगह को बांटने से क्या फ़ायदा है। चलिए छोड़िए, अब आगे बढ़ते हैं। अब सीट की बात कर लेते हैं कि किस कोटि में कितने लोगों को सीट है। जनरल में पुरुष के लिए है 18 सीट, महिला के लिए 6 सीट। EWS में महिला के लिए 5 गो, पुरुष के लिए 5 है, महिला के लिए 2 है। AC में पुरुष के लिए 10 है, महिला के लिए 2 है। ST में महिला के लिए 1 है, पुरुष के लिए 1 है, यहाँ पर महिला के लिए खाली है। इसी में घुस सकती है, या किसी में भी जो भी नंबर आएगा किसी में भी जाएगी। EBC में जो है महिला, पुरुष के लिए 11 है, महिला के लिए 2 है। BC में पुरुष के लिए 6 है और महिला के लिए 2 है। ये हो गया जाति, यानी कहीं कोटि बाई कहिए, ये सीट हो गया। आवेदन कहाँ करना है, आपको आवेदन कहाँ करना है, इस पर भी विचार करिए। आपको आवेदन करना है www.btsc.bihar.gov.in पर आवेदन करना है, इसी पर आपको आवेदन करना है। परीक्षा जो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि CBT होगा।
अगर 2 पाली में होगा तो उसका नॉर्मलाइजेशन भी होगा। ये भी एक बीमारी है, नॉर्मलाइजेशन तो होना ही होना है, कारण कि जब बाहर से आवेदन आप आमंत्रित करिएगा तो नॉर्मलाइजेशन होवे करेगा, और बिहार के जो बच्चे जो प्रतिभावान होगा उनका लॉस होगा। लॉस होगा मन घुरा फिरा के हर हाल में बिहार के बच्चों को लॉस होना है। ये तो क्रिया कसम खा ली है बिहार सरकार। कहता है कि जब 2 पाली में परीक्षा होगी तो नॉर्मलाइजेशन होगा। तो जब ऑल इंडिया से आप आवेदन मंगा लीजिएगा मात्र कितना पद के लिए, 53 पद के लिए, तो 2 पाली में तो परीक्षा होना ही होना है ना, का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो फिर बिहार के लोगों को रखिए ना, एक ही पाली में परीक्षा होगा और नॉर्मलाइजेशन उसमें नहीं होगा। जिसको जितना नंबर आएगा हमारा बच्चा जो है उसमें सिलेक्शन होगा, उसकी नौकरी होगी, टेंशन ख़त्म। लेकिन ये बात न तेजस्वी समझते हैं, न बीजेपी वाले समझते हैं, न लोजपा वाले समझते हैं, सब और न कांग्रेस वाले समझते हैं। सब हम लोगों को गुमराह करते हैं या फिर हम लोगों को अव्वल दर्जे का मूर्ख समझते हैं। क्या कहें, जब भी डोमिसाइल की बात आती है तो मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है। परीक्षा सीबीटी मोड पर होगा। अब जानिए कि प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे। जीव विज्ञान से और गणित से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन जो भी होगा वह वैकल्पिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। नेगेटिव मार्किंग है बच्चों, इसमें जो है परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग है। आगे हम बताते हैं। कुल प्रश्नों की संख्या होगा 100, कुल प्रश्नों की संख्या होगा 100। समय मिलेगा आपको 2 घंटा इसको सोल्व करने के लिए। 2 पालियों में परीक्षा होने पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ठीक है। प्रश्न 50 प्रश्न इंटरमीडिएट स्तर का होगा। 50 प्रश्न जो होगा इंटरमीडिएट स्तर का होगा, मैंने जीएस भी होगा, जनरल स्टडी भी होगा, और उसके बाद मैथ भी होगा इसमें। और 50 प्रश्न जो है ना वो जीव विज्ञान से पूछा जाएगा। नेगेटिव का जो पद्धति होगा 0.25 के स्तर से नंबर आपका मार्क्स जो है ना गलत होने पर कट भी जाएगा। तो बच्चों ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। तमाम अभिभावकों, तमाम बच्चों से मेरी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, उसको लाइक करिएगा तभी ना उसको रीच मिलता है। कमेंट करिएगा, कोई बात अगर छूटती है तो कमेंट करिएगा। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, इस उम्मीद, इस भरोसे के साथ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिया होगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने का तो कोई पैसा लगता नहीं है। इसीलिए तड़ातड़ सब्सक्राइब करिए। हाँ, धन्यवाद।